अरब के मुसलमानों से प्यार, भारत के मुसलमानों से तकरार। जी हां, यूएई में पीएम मोदी ने जब शेख को बाहें फैलाकर गले लगाया तो उसके बाद से विपक्ष कुछ ऐसे ही तंज कस रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुस्लिम देशों में जाकर बीजेपी नेता वहां के मुस्लिम नेताओं से गर्मजोशी से गले मिलते हैं, जाते हैं वहां की मस्जिदों में, मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ दोस्ती और अपनापन दिखाते हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ उनका बर्ताव कैसा होता है, उनकी बातचीत कैसी होती है, ये वही जानते हैं और भारत के लोग जानते हैं। मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करना, चुनावी मंचों से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके वोट मांगना, नफरती भाषण देना। जी हाँ, लेकिन दूसरे मुस्लिम देशों में जाकर बीजेपी नेता ये सब भूल जाते हैं। वहां के मुसलमान उनके अपने हो जाते हैं, जिस पर विपक्ष और जनता अक्सर कहती है कि देश के बाहर मुसलमानों के साथ इतनी नरमी और देश के अंदर आते ही फिर वही हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों। अगर अरब देशों के मुसलमानों नेताओं से दोस्ती और भाईचारे की तस्वीर दिखाई जा सकती है तो भारत के मुसलमानों के लिए वही संदेश क्यों नहीं दिखाई देता। अब पीएम नरेंद्र मोदी को ही आप देख लीजिए, जब वो यूएई गए तो वहां के शेख से कैसे गले मिले बाहें फैलाकर। मोदी जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे किस तरह से बाहें फैलाकर पीएम मोदी ने तेजी से वहां के शेख के गले वो मिले। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। शुरुआत उनकी यूएई से हो चुकी है। पीएम मोदी अबू धाबी एयरपोर्ट जब पहुंचे, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि पीएम मोदी बाहें फैलाकर शेख मोहम्मद बिन जायद से गले मिलते हैं और यूएई को पीएम मोदी अपना दूसरा घर भी बताते हैं। जी हाँ, अब जिस तरह से यूएई के शेख को मोदी जी ने गले लगाया उस पर विपक्ष ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं और आम लोगों ने भी तंज कसा है, वो भी आगे आपको हम बताएंगे। कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही नफरती हिंसा पर आंख मूंदने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अमीर को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हों। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। तो ये कांग्रेस सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस वीडियो पर तंज कसते हुए लिखा है कि कपड़े से पहचान लेता है अपना शेरा। जी हाँ, तो संजय सिंह जो आए दिन बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते रहते हैं, तो उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में लिखा कि कपड़े से पहचान लेता है अपना शेरा। तो प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया वहां पे, और इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। वहीं विपक्षी नेताओं के अलावा आम लोग भी मोदी जी के गले मिलने पर तंज कस रहे हैं। अवनी यादव लिखती है कि हाल ही में ट्रंप, एलन मस्क, जिनपिंग और बड़े दिग्गज मिले, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मोदी जी को लगता है कि गले मिलने को ही विदेश नीति बोलते हैं। वहीं आशुतोष प्रसाद लिखते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों से गले मिलने का नया तरीके का इजाफा किया है। आज से देश के बीजेपी के नेता मुसलमानों से ऐसे ही मिलेंगे, देश की जनता की नींद हराम कर और सड़कों पर लाइन में खड़ा कर खुद मजे के लिए निकले। तो कुछ इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के गले मिलने पर लोग तंज कस रहे हैं। सिर्फ गले ही नहीं मिले बल्कि एक बड़ा बयान भी उन्होंने यूएई में दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी जी ने यूएई राष्ट्रपति से कहा कि वह लंबे समय से उनसे मुलाकात करना चाहते थे और आज मिलकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर लगातार बातचीत होती रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके हार्दिक स्वागत के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। यह भावना मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज यूएई वायुसेना के जेट विमानों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, जो भारत की जनता के लिए सम्मान की बात है। वहीं अब पीएम मोदी के यूएई दौरे को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भारत को क्या फायदा होने वाला है? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा भले ही छोटी रही हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इससे देश को कई बड़े रणनीतिक और आर्थिक फायदे होने वाले हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और भी कई अहम समझौते हुए हैं। अब आगे देखते हैं जमीनी स्तर पर इसका असर कितना पड़ता है। भारत को
मोदी जी की विदेश यात्रा से कितना फायदा मिलता है। तो प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के अन्य बड़े नेता, विदेशों में जब मुस्लिम देशों के साथ उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकातें सामने आती हैं तो वही तस्वीरें देश के भीतर अलग ही बहस छेड़ देती हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाईचारे और अपनापन दिखता है तो दूसरी तरफ देश के भीतर वही राजनीति हिंदू मुसलमान की बहस में क्यों बदल जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना है। हम देखते रहिए 4 PM।